तुम आए नहीं हो, तुम्हें भेजा गया है और तुम जाओगी नहीं, बुला लिया जाएगा। याद रखना इस चीज़ के बारे में मेरे भाइयों। धोखे में कहाँ रहते हो तुम? कहते हो कि अपना आप बन गए, जो होगा देखा जाएगा, कोई मालिक नहीं है, मर गई मिट्टी होगी, फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सुनो, अगर एक लोहे को 1000 साल एक जगह रख दो, वो गल तो सकता है, ख़राब तो हो सकता है, कुछ बन नहीं सकता। अगर एक जगह एक लोहे को तुम ऐसे रख दो, पड़े वो ख़राब हो जाए, कुछ बन नहीं सकता। तो तुम जरा गौर करो, तुम अपना आप कैसे बन गए? जब एक लोहा कोई भी चीज़ नहीं बन पा रहा है, बग़ैर हरकत दिए, बग़ैर मालिक बने उसका कोई, तो तुम कैसे समझते हो कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? बताओ। उसको राज़ी करना पड़ेगा ना पड़ेगा? उसके हुक्म को मानना पड़ेगा ना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, उसके हुक्म पे आना पड़ेगा, अगर समझ रखते हो तो। वरना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी हलाकत होने वाली है, बहुत बड़ी हलाकत फिर इंतज़ार कर रही है। क्या सोचते हो सब ऐसे ही है? कोई आखिरत का दिन नहीं है, कोई माबूद नहीं है। फिर याद रखना, जब तुम दुनिया को खैर बात बोलोगे, जब ये आँखें खुलेंगी तो फिर खुलेंगी नहीं, फटी रह जाएंगी। हो, ये क्या हो गया, मैं क्या कराया, ये क्या है? ये तो वही दिन है जिसको मैं झुठलाता था। ये तो वही दिन आ गया जो लोग कहते थे कोई आमाल का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, जिसको आखिरत का दिन कहा जाता है। ये तो वो दिन आ गया। मेरी तो हलाकत है, मैं तो कुछ भी नहीं कर आया। फिर आँख खुलेंगी नहीं, फटी रह जाएंगी। अब आँख खुली है असली, अब कब्र में भी देख लिया सब कुछ हो रहा है, आखिरत में भी देख लिया कि ये तो सच निकला जो कहा था अल्लाह के नेक बंदों ने कि रब तुम्हारा हिसाब करने वाला है, अपने सामने खड़ा करने वाला है। हम तो अनजान रहे, धोखे में रहे, गाफिल रहे दुनिया में, और जब गाफिल रहे तो अब इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। अब देखो फिर क्या होता है। ये कंधे खाली नहीं थे, तुम बेमालिक नहीं थे, तुम्हारा मालिक था, तुम्हारे साथ फरिश्ते थे, लिखने वाले थे, तुम्हारे गुनाह भी लिख रहे थे, तुम्हारी नेकियां भी लिख रहे थे। क्या करते हो, करो।